कुछ लोग हैं जिन्हें कामयाबी बड़ी आसानी से और जल्दी मिल जाती है, जबकि किसी किसी को कामयाबी हासिल करने में लंबा वक्त लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करने के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती। जब किसी के साथ ऐसा होता है तो वह खुद को हारा हुआ और लाचार महसूस करने लगता है और कमजोर हो जाता है। कई बार तो हमें इतनी बार असफलता मिलती है कि हमारा मन अंदर से कमजोर हो जाता है और हम निराश और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। यह समस्या बहुत से लोगों के जीवन में आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपने इससे पहले शायद नहीं सुनी होगी। पुराने समय में एक आश्रम हुआ करता था जिसमें विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करने आते थे और शिक्षा पूरी होने के बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते थे। उन्हीं में से एक शिष्य था राजवीर। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। राज्य में वापस लौटने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और राजवीर बड़ा होने लगता है और उसकी पारिवारिक दशा धीरे धीरे खराब होने लगती है। राजवीर के परिवार वाले यह सोच रहे थे कि जब वह शिक्षा ग्रहण करके वापस लौटेगा तो बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, लेकिन राजवीर के साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। जब से वह शिक्षा ग्रहण करके लौटा था तब से वह काम की तलाश में दूर दूर तक जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह हर बार असफल हो जाता। एक बार वह एक राजा के राज्य में पहुंचा जहां सेना में सैनिकों की भर्ती हो रही थी। राजवीर भी सेना में भर्ती होने के लिए महल पहुंच जाता है और राजा के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जब उसको अपनी योग्यता साबित करने को कहा जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और इस वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है। राजा के अधिकारी उसे कहते हैं कि तुम सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो, और राजवीर की रही बची उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वह दुखी मन से घर वापस लौटता है। घर वापस आने पर उसे पड़ोसी ताने सुनाते हैं और कहते हैं कि तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, फिर भी तुझे कोई काम नहीं मिल रहा। उसे लोग ताने दे देकर परेशान कर देते हैं, जिस वजह से उसके मन में आत्महत्या का विचार भी आने लगता है, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभाल लेता है। फिर एक दिन उसने अपनी सारी समस्या अपने दोस्त को बताई। तब उसके दोस्त ने राजवीर से कहा कि तुम अपने गुरु से मिलने आश्रम जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, वह अवश्य ही तुम्हें कोई हल बताएंगे। अपने दोस्त की बात मानकर राजवीर अपने गुरु के आश्रम जाता है। अब उसके गुरु काफी बूढ़े हो चुके थे। राजवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे हमेशा असफलता ही मिलती है, मैं कोई भी कर पाता। इस वजह से तो अब मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार भी आने लगे हैं। तब गुरु राजवीर से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इससे तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। गुरु कहते हैं, जंगल में एक चरवाहा बकरियां चराया करता था। एक दिन वह जंगल में बकरियों को चराते चराते इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए कि वह बच्चा शेर का है, तब भी उस चरवाहे ने शेर के बच्चे को उठा लिया और उसे भेड़ों का दूध पिलाने लगा। धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा होने लगा और अब शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घास खाता था और भेड़ों की तरह ही बोलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया और सारे भेड़ भागने लगे। शेर के बच्चे ने भी भेड़ों की तरह झुंड की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन उस हमलावर शेर को शेर के बच्चे को भागते हुए देख काफी आश्चर्य हुआ। फिर उसने भेड़ों से अपना ध्यान हटाया और उस बच्चे को पकड़कर उससे पूछा कि तू डरता क्यों है? तू तो शेर है, तो भेड़ों के झुंड में क्यों भाग रहा है? फिर वह कहता है, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं, मैं घास खाने वाला शेर नहीं हो सकता। फिर हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और उसे कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाकर बोला, देख तेरा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। लेकिन वह बच्चा बोला कि मेरा चेहरा भले ही तुम्हारे जैसा हो, लेकिन तू शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई भी नहीं डरता। तब दूसरे शेर ने कहा कि तू खुद को शेर समझ, जिस दिन तू ऐसा करेगा उस दिन तेरी आवाज से भी सब लोग डरेंगे। तू अपने अंदर की शक्ति पहचान, यह सोच कि तेरे पास भी ताकत है और तू जंगल का राजा बन सकता है। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ गया उस दिन तुझे किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि बचपन से तू भेड़ों के साथ रह रहा है और तुझे यही लगने लगा है कि तू भेड़ है। गुरु ने कहा, राजवीर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यता है,
लेकिन तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो। कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा, हर कोई तुम्हें डरा रहा है। तुम्हें पड़ोस वाले बचपन से तुम्हारे अयोग्य होने की बातें कर रहे हैं। इस वजह से तुम्हारे मन में अयोग्य होने की बात बैठ गई है और इस वजह से अब तुम खुद को कमजोर और लाचार समझने लगे हो। तुम्हारी कहानी भी उसे शेर की तरह है। जिस दिन तुम शेर बन गए उसी दिन तुम अपनी जिंदगी में आगे निकल जाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आगे निकलता है तो सबसे ज्यादा जलन पड़ोसियों को ही होती है। अब तुम सबसे पहले खुद को बदलने का प्रयास करो, खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हें जिस दिन खुद पर भरोसा हो गया तुम सफल हो जाओगे। गुरु कह राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा है, तो जिंदगी में वह कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा बच्चा अपने जीवन में आगे चलकर कभी सफल नहीं हो पाता। कोई भी बच्चा कैसा भी हो, लेकिन उसे गधा या कमजोर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह बात बच्चे के मन में बैठ जाती है और वह खुद को कमजोर और लाचार महसूस करने लगता है और उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता। बच्चों के दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं तो आगे चलकर उसकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी और बड़े होकर वह अपने जीवन की सारी बाधाओं को खुद दूर कर लेगा। तुम्हारे साथ भी राजवीर बचपन से यही हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार भर दिए गए, इसी वजह से तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर दोगे तो तुम खुद सफल हो जाओगे। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। राजवीर को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। उसने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर पर वापस लौट आए। 2 महीने अभ्यास करने के बाद उसने अपने मन के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और फिर राजा की सेना में नई भर्ती की परीक्षा देने के लिए पहुंचा और इस बार उसने अपनी योग्यता साबित की और उसे राजा की सेना में नौकरी मिल गई। जब यह बात राजवीर के घर वालों को पता चली तो सभी बहुत खुश हुए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।